नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में पुनः स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने कक्षा 12वीं के विषय इतिहास के अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा प्रदान किए गए ब्लूप्रिंट के बारे में बता देता हूँ, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि अध्याय 1 से कितने नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसका अध्ययन करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आपके सामने यह ब्लूप्रिंट दिख रहा होगा, जिसका आप बारीकी से अध्ययन कर लीजिए। तो मेरे द्वारा जो बताए जा रहे हैं प्रश्न अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न हैं, वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं उन प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं उनके प्रश्न के उत्तर दे देता हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। उत्खनन तथा खोज का कार्य सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर होने के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की लिपि कैसी लिखी जाती थी? इस प्रश्न का उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि बाईं ओर से दाईं ओर की ओर लिखी जाती थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम जी थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस पत्थर से बनी थी? मोहरे का मतलब बच्चों सिक्के होता है। इस प्रश्न का उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबा और टीन धातु को मिलाकर कांस्य नामक धातु का निर्माण किया जाता था। इसका उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार, अपने दैनिक उपयोग के बर्तन और अन्य आवश्यक चीज़ों को बनाने के लिए किया करते थे, जिससे इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसका कारण यह भी है बच्चों, क्योंकि इस युग में सबसे ज़्यादा कांस्य के बर्तनों का उपयोग किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष अफगानिस्तान के सुतोरघई नामक पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा अपनी लिपि में कितने चिन्हों का उपयोग किया जाता था, उनकी संख्या बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि, जिसे चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, उसमें जो आकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उनकी संख्या 315 से लेकर 400 के बीच मानी जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन दो पुरातत्वियों के प्रमुख योगदान रहा? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में दयाराम साहनी जी और रखालदास बनर्जी जी का जैसे पुरातत्विकों का प्रमुख योगदान रहा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई पसंद हुआ करते थे, इसे स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से कई चीज़ें ऐसी प्राप्त हुई हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई पसंद करते थे। इसे स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित बिंदु हैं, जिसमें प्रमुख बिंदु हैं। पहला, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में प्राप्त प्रत्येक घरों में स्नानागार होने के प्रमाण मिले हैं। दूसरा प्रमुख बिंदु है, हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक घरों में गंदे पानी की निकासी हेतु नालियों का निर्माण किया गया था। तीसरा बिंदु है, प्रत्येक घरों की छोटी नालियों को नगर के बाहर बड़े नालों से जोड़ा जाता था, जो नगर के गंदे पानी को नगर से बाहर निकालने में सहयोग किया करते थे। अगला प्रश्न है, घरों की नालियों को ढक कर रखा जाता था ताकि बाहर की गंदगियां नालियों को जाम ना कर सकें। अगला बिंदु है, गलियों की नालियों को नियमित सफाई की जाती थी। जो नालियां घर के सामने हुआ करती थी बच्चों, उन्हें नियमित रूप से उनकी सफाई की जाती थी। अगला बिंदु है,
खुदाई में प्राप्त स्नानागार से यह भी जानकारी मिलती है कि स्नानागार के जल को समय समय पे बदला जाता था, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सफाई पसंद का एक प्रमाण है। उपरोक्त समस्त कारणों से यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पूर्णतः सफाई पसंद हुआ करते थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, यह प्रश्न 3 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के आने की संभावना है। यह प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा दीर्घोत्तरी दिया गया है, क्योंकि यह 2020-21 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें हमारे द्वारा चित्रों का भी प्रयोग किया गया है, तो जो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता होने के साथ बाद भी इसका पतन हुआ। इसके पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था नदियों में बाढ़ आना। खुदाई में प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में बार बार बाढ़ आने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। आप लोगों को एक पिक्चर दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा, जिससे एक बाढ़ का परिदृश्य दिख रहा होगा। अगला बिंदु है महामारी। ऐसा भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण कोई बीमारी या महामारी का फैलना भी हो सकता है, जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बहुत बड़ी बीमारी फैली होगी और बहुत से लोगों का अंत हो गया होगा, और यह भी एक प्रमुख कारण है। जिसमें भी आप लोगों को एक पिक्चर दिख रहा होगा, जिससे बहुत से लोग किसी महामारी के माध्यम से उनका अंत हुआ है। अगला बिंदु है सूखा पड़ना। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के फलने फूलने के पीछे सिंधु नदी का बहुत बड़ा योगदान था। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का यह भी एक कारण माना जाता है कि सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों में बहुत लंबे समय तक बारिश न होने के कारण से सूखा पड़ा होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण हो सकता है। यह जो भी कारण बताए जा रहे हैं बच्चों, यह सब संभावनाएं व्यक्त की जाती है। आप लोगों को एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें एक नदी सूखती हुई नजर आ रही है। अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। ऐसा भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा कृषि भूमि के लिए बड़ी मात्रा में वनों की कटाई की गई होगी, जिसके कारण से जलवायु में परिवर्तन आया होगा और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। आप लोगों को एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें वृक्षों की कटाई से जो सूखा पड़ता है वह परिदृश्य दिख रहा होगा। अगला बिंदु है बाह्य आक्रमणकारी। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पर किसी अन्य सभ्यता के लोगों के द्वारा आक्रमण किया गया होगा, जिससे भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पतन हुआ होगा। यह भी एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें आक्रमण के द्वारा सभ्यता का अंत किया जा रहा है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि भारत के मानचित्र पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित स्थलों को दर्शाइए। यह प्रश्न 2020-21 के प्रश्न में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, बनमाली, कालीबंगन और लोथल को दिखाया गया है। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि जो अभी यह इसके अलावा भी बहुत से चीज़ों को दिखाया गया है, लेकिन मैं 5 लोगों को बता रहा हूँ। इसमें आप लोगों को सबसे पहले दिख रहा है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो ये आप लोगों को दिख रहा है बच्चों। उसके बाद हड़प्पा पूछा गया, तो हड़प्पा आप लोगों को ये दिख रहा है। उसी के बाजू में आपको बनमाली दिख रहा है, तो बनमाली ये दिख रहा है आपको। कालीबंगन आपको यहीं पे हड़प्पा के बाजू में दिख रहा है, और लोथल जो है वो गुजरात में ही स्थित है। यह 5 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।